नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजा चौक में पदस्थ सुपरवाइजर रवि बोहत को गुरुवार शाम 5 बजे लोकायुक्त टीम ने आशा कार्यकर्ता से 3,300 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जहां आशा कार्यकर्ता सुशीला गुप्ता ने शिकायत की थी कि सुपरवाइजर रवि उससे व अन्य आशा कार्यकर्ताओं से प्रतिमाह 3,300 रुपए उनकी सैलरी से लेता था। वहीं शिकायत के आधार पर लोकायुक्त टीम के द्वारा रवि बोहत को 3,300 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आरोपी के विरुद्ध लोकायुक्त टीम के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की गई। वो कुछ समय पहले आवेदिका सुशीला गुप्ता जो आशा कार्यकर्ता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रद्दी चौकी के पास में है मकसूदा हॉस्पिटल के बाजू से, वहाँ पर वो आशा कार्यकर्ता पद पर पदस्थ थी। उसने एसपी साहब को शिकायत की कि उस केंद्र का जो सुपरवाइज़र है वो हर महीने 3,300 रुपये हम लोग से लेता है और जो इन लोगों को पैसा मिलता है साल भर का 5,000, तो उसमें से उसको 2,000 चाहिए। शिशु देख रेख समिति के जो पैसे मिलते हैं उसमें से भी आधा चाहिए और नवजात शिशुओं को की देख रेख समिति है वो जो पैसे देते हैं उसमें से भी 50% चाहिए। तो इस तरह से इस सभी आशा कर्ताओं के द्वारा के से पैसे मांगता है। तो आज इस बात की शिकायत जब की तो एसपी साहब ने उसकी तस्दीक कराई तो शिकायत सही पाई गई। कई आशा कार्यकर्ता उससे इसी बात को लेकर नाराज़ भी थी। तो फिर प्रार्थिया की रिपोर्ट सही होने पर हम लोगों ने ट्रैप की कार्रवाई आज की है और अनावेदक जो आरोपी है रवि बोहत सुपरवाइज़र है प्राथमिक हेल्थ सेंटर वही मकसूदा हॉस्पिटल के बाजू में रजा चौक पर है। तो उसको 3,300 की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार की, वो रंगे हाथों पकड़ा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दूल्हे के सामने ही दुल्हन का किडनैप हो गया। डॉक्टर एरियन नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर शुक्रवार को फिर से विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। चिकित्सक महासंघ के संयोजक राकेश मालवीय ने बताया कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में आज काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं और कल यानी शुक्रवार को अमानक दवाइयों की होली जलाएंगे। उनका कहना है कि जिन दवाइयों को सरकार ने बंद कर दिया और उन्हीं दवाइयों को कुछ कंपनियां बना रही हैं जो सही नहीं है और उसी को लेकर कल फिर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ना तो ये किसी तरह की मांग है और मांग जैसा शब्द तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। ये व्यवस्था सुधार की बात है, ना सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था सुधार की बात है वरन चिकित्सीय व्यवस्था सुधार की बात है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए जिसमें चिकित्सकों के विचार, चिकित्सकों की बातें प्रशासनिक अधिकारियों के सामने और मंत्री जी के सामने वहाँ पर हम अपनी बातों को कर सकें और सही निर्णय शासन के द्वारा पारित हो, ये हम चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि कैबिनेट के द्वारा पारित निर्णयों का 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, चाहे वो डीएसीपी हो, चाहे वो 2016 हो, चाहे वो एनपीए की बात हो। हम ये भी चाहते हैं कि जो प्रशासनिक दखलंदाजी है वो पूरी तरह से बंद हो। चिकित्सकों के उच्च स्तरीय पद जिन पर चिकित्सकों को रहना चाहिए वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियाँ बंद हों। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, डॉक्टर्स के विषयों को लेकर जो उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात कही है सरकार उसको तुरंत मान ले। और हमने इसीलिए 3 दिन तक इस विरोध प्रदर्शन को आगे रहने का फैसला लिया है। अगर इन 3 दिनों में हमारी बात को नहीं माना जाता है तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। घमापुर के मदर टेरेसा चैरिटी में 13 साल पहले विकलांग होने के कारण अपने बच्चे को छोड़ दिया गया था। वहीं बालक की देख रेख चैरिटी में की जा रही थी, जहां 13 वर्षीय विनय साहू की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान बालक की मौत हो गई। वहीं अंतिम संस्कार को लेकर समाजसेवी सैयद इनायत अली को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पहुंचे समाजसेवी और उनकी टीम ने 13 वर्षीय बालक का अंतिम संस्कार तलवारा में विधि विधान से करवाकर मानवता की मिसाल पेश की। क्या मामला है इनायत भाई, ये कहाँ का मामला है? ये घमापुर मदर टेरेसा आश्रम में 13 साल पहले भोपाल से परिवार वाले अपने बच्चे को लाके छोड़ गए रहे, क्योंकि कल जेडी अस्पताल में मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो अस्पताल में भर्ती कराया रहा आश्रम वालों ने।
जेडी अस्पताल में ख़त्म होने के बाद उन्होंने गरीब नवाज कमेटी को सूचना दी और उसके बाद अंतिम संस्कार जो है तलवारा मुक्ति धाम में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से विनय साहू का किया गया। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। कितने वर्ष का बच्चा था? 13 साल का बच्चा था। शहीद गुलाब सिंह वार्ड सैनिक सोसाइटी स्थित बदनपुर में देर रात हुई अज्ञात युवकों के द्वारा क्षेत्र में पथराव किया गया। लगभग 6 युवकों के द्वारा पहले तो जिला सत्र न्यायालय में रीडर रविंद्र सिंह यादव के घर पर पथराव किया गया और शराब की बोतल फेंकी गई। उसके बाद भी युवाओं को आगे बढ़ते हुए किराना दुकानों के सामने खड़ी आर्टिका पर पत्थर मारकर उसके शीशे फोड़ दिए, जिसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज पर हो गई है। वहीं पीड़ित पक्ष के कमल मंगलानी द्वारा 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर गढ़ा पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्या घटना है पूरा? ये लगभग रात को 12 बजे मैं बदनपुर निवासी एनसी किराना से रात को 12 बजे लगभग 6 लड़के, जिसमें एक बुलेट, एक एक्सेस या एक्टिवा और एक बाइक थी, जिसमें 6 लड़के आए, जिन्होंने सामने रविंद्र सिंह यादव जी हैं, रीडर हैं जो कोर्ट में, उनके यहाँ पत्थरबाजी और बियर की और दारू की बोतलें फेंकी और इसके बाद ये छोटी सी दीवार एक तोड़ी। इसके बाद हमारी ये कार अर्टिगा, जिसके सामने का पूरा कांच इनने तोड़ दिया। जी, सूचना वगैरह पुलिस को मैंने आवेदन रात को ही 100 डायल की तो वो भी आ गई थी। इसके बाद गढ़ा थाने की भी पुलिस आ गई थी। इसके बाद सुबह जाके मैं आवेदन और सीसीटीवी के फुटेज थाने में दे के आया हूँ। सीसीटीवी में दिखे लड़के कितने लोग थे? 6 लोग थे सीसीटीवी में दिखे। जानकारी ली कौन थे आपको? जानकारी नहीं है हमें। बताया गया कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से सज धज कर मैरिज गार्डन पहुंची थी। जैसे ही वह कार से उतरी, पीछे से एक और कार आई और दुल्हन को अपने साथ लेकर चली गई। वहीं दूल्हे ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। यह पूरी घटना टीटी नगर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक टीटी नगर निवासी आशीष की शादी गंजबासोदा की रहने वाली रोशनी सोलंकी से तय हुई थी। मंगलवार को आशीष बारात लेकर गंजबासोदा गया था। बुधवार को भोपाल में रिसेप्शन होना तय हुआ था। इसके लिए दुल्हन मेकअप के लिए पार्लर गई थी। दुल्हन पार्लर से तैयार होकर दूल्हे के साथ मैरिज गार्डन पहुंची थी। दूल्हे ने बताया कि मैरिज गार्डन के पास कार सवार 3 युवक आए और दुल्हन को जबरन कार में बिठाकर ले गए। इसके बाद दूल्हे ने टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने दुल्हन की तलाश में एक टीम गंजबासोदा भेजी, जबकि दूसरी टीम को सागर की तरफ रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि दुल्हन का किसी राहुल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग है। राहुल और रोशनी का पिछले 5 साल से अफेयर चल रहा था। दुल्हन की लास्ट लोकेशन सागर में ट्रेस की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हमें रोना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रजक है। जी, स्टेटमेंट दो। क्या हुआ है आशीष? आज मेरे यहाँ पर मेरा रिसेप्शन था गढ़वारी समाज में, बद्रीनाथ मंदिर। कल मेरी रात को शादी हुई थी और आज रिसेप्शन की पार्टी थी, तो वहीं से मतलब हम लोग लेकर आए थे सिर्फ अभी रिसेप्शन के लिए, स्टार्ट करवाएंगे पार्टी वगैरह, फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। तो यहीं से भी कुछ लोग आए और जो रोशनी सोलंकी है उसको खींच के पकड़ के गाड़ी में रख के लेके गए हैं। गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर थी और चॉकलेट कलर की गाड़ी। घटना स्थल कहाँ का है? ये टीटी नगर गढ़वारी समाज बद्रीनाथ मंदिर। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रोशनी सोलंकी। और कहाँ की रहने वाली हैं? गंजबासोदा, वार्ड नंबर 16। किसी पर शक? मिर्ज़ापुर। मेरे को शक का तो आइडिया नहीं, पर उसका कुछ था पहले से। उस समय कौन कौन साथ में था? उस समय मैं था, मेरी सिस्टर थी और हमने जो गाड़ी बुक करी थी वो ड्राइवर भैया थे। तो आप लोग क्या बाहर खड़े हुए थे? नहीं, मैं जस्ट बाहर उतरा था। मेरी सिस्टर ने उसको बाहर उतारा ही था कि अंदर ले आने के लिए, तो मेरी बहन को भी धक्का देके उसको खींच के ले आके गाड़ी में बिठाया गया। कौन सा ब्यूटी पार्लर है ये? मुझे नाम कंफर्म याद नहीं है। कहाँ पर है ये? है अपना इस्लामा सिटी, क्या इस्लामा, जो अपने इस्लामा गेट, थाना टीटी नगर। इस्लामा गेट पे, जहाँ पे उनका। अच्छा, पार्लर से वापस लेकर आए थे? पार्लर से वापस आ गए थे। उसके लेकर बाद आए हम बैठ के जा चुके थे, बकायदा रिसेप्शन के लिए यहाँ पहुँच ही गए थे, यहाँ से लेके गए। शादी के दूसरे दिन दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रखी, क्या कुछ? कल हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुल्हन जो रिसेप्शन के लिए आ रही थी वो किसी दूसरी कार में बैठकर, रिसेप्शन स्थल पर न जाकर किसी दूसरी कार में बैठकर चली गई है। जो दूल्हा है आशीष रजक, उसकी शिकायत पर हमने गुम इंसान कायम करते हुए जब जांच की तो ज्ञात हुआ कि दुल्हन रोशनी सोलंकी गंजबासोदा की रहने वाली थी। और मौके पर गंजबासोदा जब हमारी टीम गई तो उसने को ये ज्ञात हुआ कि रोशनी के अपने पड़ोस में रहने वाले युवक से प्रेम
संबंध थे और जिसके कारण वो यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। इस कारण योजना बनाकर शादी के अगले दिन ही जब रिसेप्शन के लिए वो आ रही थी तो वो संभवतः उसी युवक के साथ में कार में स्वेच्छा से बैठकर चली गई। लड़के वालों ने क्या आरोप लगाया, किस तरह से, क्या दहेज लेके भागी या उसका सोना जो लेके भागी? नहीं, अभी लड़के वालों की तरफ से इस तरह की तो कोई बात नहीं आई है कि सोना या कुछ अन्य सामान लेके भागी, चूंकि रिसेप्शन के लिए वो आई थी और वो वैसी स्थिति में ही वहां से दूसरी कार में बैठकर चली गई है। लड़की को क्या अभी तक बात हुई है ससुराल के पक्ष में? लड़की के जो घर वाले हैं उनका कहना है कि ये बात सही है कि लड़की के संबंध थे, लेकिन हमने शादी उसकी यहाँ कर दी थी। आरोपी पक्ष जो है, जो जिस पर संदेह है, उसके परिवारजन भी फिलहाल अपने घर में नहीं है, भागे हुए हैं, जिनकी हम लगातार तलाश पतारसी कर रहे हैं।